वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मीडिया क्लासेज। आप सभी दोस्तों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारी आज की क्लास एटम स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर हम परमाणु की संरचना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे और उसके पश्चात हम क्विज भी लगाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस क्लास को। फर्स्ट है परमाणु। परमाणु किसी भी साधारण से पदार्थ की एक सबसे छोटी इकाई है जिसमें एक रासायनिक तत्व के गुण पाए जाते हैं। परमाणु की बात करें, परमाणु शब्द का मूल अर्थ क्या है? वह कण जिसे छोटे कणों में विभाजित न किया जा सके। यह कथन कहा था डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जाता था, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगों से पता चलता है कि परमाणु विभिन्न अपरमाणविक कणों से बना है। और यह कथन रदरफोर्ड ने कहे थे कि परमाणु अन्य कणों से मिलकर बना हुआ है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन एक परमाणु के संगठक कण है। हालांकि हाइड्रोजन के परमाणु में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। बात करेंगे अब अपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर एक ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है और इसका आकार बहुत छोटा होता है और द्रव्यमान 9.11 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है। तो हमारा आंसर है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम है और इसको आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रोटॉन। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है और इसका द्रव्यमान 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम है। एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है, इसलिए प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या भी कहा जाता है। और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड द्वारा सन 1919 में की गई थी। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। इसका द्रव्यमान 1.6929 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग एक समान होता है। हालांकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है भी सबसे अधिकतम द्रव्यमान किसका है। ऑप्शन दिए जाएंगे आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तब वहां पे हमारा आंसर होगा सबसे अधिकतम द्रव्यमान होगा न्यूट्रॉन का। हालांकि लगभग समान होता है, जबकि हमारा आंसर अधिकतम में क्या आएगा? न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। उसके पश्चात है नाभिक। एक परमाणु में सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक छोटा परमाणु नाभिक बनाते हैं जिसे हम न्यूक्लियन कहते हैं। आइए क्विज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, मैडम क्यूरी या मेंडलीव? तो परमाणु सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या यह सभी? तो इलेक्ट्रॉन एक अस्थायी कण है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक के मुख्य घटक क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? तो परमाणु के नाभिक में मुख्य रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं? तो हमने अभी पीछे डिस्कस किया है भी न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, न्यूटन या चैडविक? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई? रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन या न्यूटन? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? चैडविक के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, न्यूटन के द्वारा या जे थॉमसन द्वारा? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन की खोज
किसके द्वारा की गई थी? चैडविक के द्वारा, एंडरसन के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा या न्यूटन द्वारा? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु नाभिक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रदरफोर्ड ने, न्यूटन ने, कोपरनिकस ने या आइंस्टीन ने? तो परमाणु नाभिक की सर्वप्रथम खोज रदरफोर्ड द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम या ड्यूटेरियम? तो हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आपने इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, नील बोर ने या डी ब्रोगली ने? तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? परमाणु, अणु, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? तो तत्वों के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या पर, प्रोटॉन की संख्या पर, इलेक्ट्रॉनों की संरचना पर या परमाणु भार पर? तो किसी भी परमाणु के गुण उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संरचना पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या, क्वांटम संख्या, परमाणु संख्या या अवोगैड्रो संख्या? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आंकलन किया जा सकता है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरणें या एक्स किरणें? तो अल्फा कण की सहायता से नाभिक के आकार का आंकलन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक के धन आवेशित होने की खोज किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड द्वारा, जे थॉमसन द्वारा, आइंस्टीन द्वारा या एंडरसन द्वारा? तो नाभिक के धन आवेशित होने की खोज रदरफोर्ड द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया? रदरफोर्ड ने, हाइजेनबर्ग ने, आइंस्टीन ने या पाउली ने? तो अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? आवेश पर, इलेक्ट्रॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर या न्यूट्रॉन पर? तो किसी भी तत्व की रासायनिक प्रकृति उसमें उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिनो की खोज किसके द्वारा की गई? रदरफोर्ड, चैडविक, हाइजेनबर्ग या पाउली? तो न्यूट्रिनो की खोज पाउली के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मैसोन या न्यूट्रॉन? तो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य मैसोन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन के नाभिक का? हमने पीछे डिस्कस किया है भी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन के अनुसार किसी भी पदार्थ का सूक्ष्म कण परमाणु है जो विभाज्य, अविभाज्य, उदासीन है या इनमें से कोई नहीं? तो डाल्टन के अनुसार किसी भी पदार्थ का सूक्ष्म कण परमाणु एक अविभाज्य है, जबकि रदरफोर्ड के अनुसार वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डस्टीन के प्रयोग के अनुसार बहुत कम दबाव में गैसों के माध्यम से उच्च वोल्टेज बिजली पारित करने पर किसकी खोज हुई? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूक्लियस की या न्यूट्रॉन की? तो किसकी खोज हुई थी? प्रोटॉन की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मॉडल के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन एक ही स्तर पर घूमते हैं और परमाणु स्थिर रहता है तब इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता? यह मॉडल किसका था? बोर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन का मॉडल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यह बात बोहर मॉडल में कही गई थी। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। क्वेश्चन है, परमाणु विद्युतः होते हैं धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या इनमें से
कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हमारे इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।